बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारे किचन में बनने जा रहा है वो है आलू का भरता। बहुत ही मज़ेदार यमी सा चटपटा सा बनेगा। बहुत ही मज़ा आया था खाने में। आप बनाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। आलू के भरते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू, जिसको उबाल के ठंडा होने पर छील लें और इसको इस तरह टुकड़े कर लें, छोटे छोटे पीसेस में चूरा कर लें। बहुत ही नरम नहीं करना, बिल्कुल बारीक नहीं करना, जैसे टुकड़े टुकड़े करने हैं। थोड़े थोड़े से साबित होने चाहिए, थोड़े थोड़े से यानी चूरा होने चाहिए। ज़्यादा नरम ना हो, फिर खाने में बहुत अजीब से लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको टुकड़े कर लें। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून नमक, या हस्बे ज़ायका नमक भी डाल सकते हैं। इसको थोड़े से चम्मच की मदद से या इस तरह मिक्स कर लें। आलू को चूरा करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसको धीमी आंच पर चूल्हे पर रख कर 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल दें। थोड़ा सा तेल गर्म होने पर लहसुन को छोटे छोटे बारीक पीसेस में चॉप करके डाल दें। लहसुन को थोड़ा सा कड़कड़ाने दें। जब लहसुन हल्के बादामी रंग की हो जाए तो इसमें डालेंगे हम साबित लाल मिर्चें। खुश्क की हुई लाल मिर्चें होती हैं, उसको 2-2, 3-3 टुकड़ों में करके डाल दें। अगर इस तरह लंबी वाली नहीं है तो गोल मिर्चें भी तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं। 3 से 4 अदद डाल दें। उसको थोड़ा सा कड़कड़ाने दें। लाल नहीं करना, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना किसी चीज़ को। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 से 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। उसको थोड़ा सा तेल में कड़कड़ाएं। अब जो इसमें जाएगा वो है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कुट्टल लाल मिर्च 2 टीस्पून। चूल्हा बहुत तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पर तमाम चीज़ें डालनी हैं। अब इसी के साथ ही हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने 1 से 1.5 दाना लिया था, छोटे साइज़ के थे। छोटे छोटे पीसेस में बारीक बारीक पीसेस में काट के डाल दिए। अब इसी को थोड़ा सा नरम करना है। प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए, बिल्कुल भी लाल नहीं करना, बिल्कुल डार्क नहीं करना। प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून ही राई दाना। इन सबको डालने के बाद 1 से 2 सेकंड लगेंगे, उसको बस चमचा चलाते रहें। अब इसमें डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लें। बस थोड़ा सा इनको सौटे करना है। अब इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। अब इसमें खट्टा फ्लेवर लाने के लिए चाहे तो सिट्रिक एसिड डाल दें यानी टाटरी डाल दें, चाहे तो खटाई पाउडर भी डाल दें, या आखिर में नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो शिमला मिर्च थे, बारीक बारीक कटिंग कर ली थी हमने, वो डाल दी है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च के साथ फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसी के साथ ही चाहें तो 1 चुटकी हल्दी डाल दें, चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं, या ना डालें भी। और अब जो लास्ट में मसाला डालेंगे वो है चाट मसाला, चटपटा सा चाट मसाला। वो डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे आलू, हमारे जो आलू हमने चूरा किए हुए थे वो डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऐसा ना हो कि चूरा चूरा हो जाए, बस हल्के से हाथ से मिक्स करना है ताकि मसाले इनमें रच बस जाएं। चाहे तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या इसी तरह कोई चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। बस इतना है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ऊपर से हरा धनिया काट के डाल दें और 2 से 3 मिनट ढक्कन ढक के दम पे रख दें। और जनाब, हमारा आलू तो तकरीबन तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा आलू तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करने की बारी आती है। चूल्हा बंद करके डिश आउट करें
और मेरे बेटे का जो चैनल है वो है चार्ली द रेक्स चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और आई बटन में भी मौजूद होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। व्लॉग चैनल है, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। उस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लीजिए, हमारा आलू जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे। पराठे, रोटी या चपाती किसी के साथ भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। और अगर आप हमारी मज़ीद रेसिपीज़ केक के मुतालिक यानी टी केक, मार्बल केक, वनीला केक, स्पॉन्ज केक की आइसिंग की वीडियो या एप्पल जैम की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।